2 मिनट और दीजिए मुझे आप। अरबी महीने की 7 तारीख, बहुत सी तारीखें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत से वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं, मगर उन बहुत से में से मैं 2 चीज़ों का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ। 7 तारीख मेरे आकाए नेमत मुर्शिद बरहक वारिस उलूम आला हज़रत हुजूर सैयदी ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की तारीख़ विसाल है। और 7 तारीख ही सन 1339 हिजरी के ज़माने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बड़ा कारनामा सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक से अंजाम पजीर होता है। यूँ तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सारे कारनामे बड़े ही बड़े हैं, कोई उनका कारनामा छोटा नहीं है, मगर हर कारनामे की शान अलग है। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 1339 हिजरी में एक जमाअत कायम फरमाई, जिसको हम आप और आज पूरी दुनिया जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा के नाम से जानती है, पहचानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। तो गोया एक तरह से सरकारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा का जो क़याम फरमाया, अब उसकी 108 साल तारीख 7 रबीउल सानी को आ रही है। तो हमारा आपका फर्ज क्या बनता है? हमारा आपका फर्ज ये बनता है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस मकसद खैर के तहत और अपनी निगाहों में मुस्तक़बिल के हालात को मद्देनज़र इस जमाअत को कायम करने का आपने इरादा फरमाया, आला हज़रत की रूह को खुश करने के लिए हम इस शब में जो है वो इकट्ठा हों। और सबसे पहले आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि आप तो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, मगर दुनिया से तशरीफ ले जाते जाते आप हमें तने तनहा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बेयारो मददगार छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अपनी 1000 किताबें भी दे के जा रहे हैं, अपनी नस्लों को भी दे के जा रहे हैं, और हमें साहिबाने रहमत में रहने के लिए जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा भी दे के जा रहे हैं। और इनमें से किसी से भी हम जुड़े रहेंगे तो हमारा ईमान सलामत रहेगा। आला हज़रत के ख़ानदान के उन लोगों से जो आला हज़रत की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, उनसे आप जुड़े रहेंगे, ईमान सलामत रहेगा। आला हज़रत की किताबों से जुड़े रहेंगे, ईमान सलामत रहेगा। आला हज़रत की इस जमाअत से जुड़े रहेंगे, ईमान सलामत रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम किताबों से भी जुड़े हुए हैं और आपकी नस्लों से भी जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर फरमाया है। क्या एहसान करने वालों का आप शुक्र ना अदा करेंगे? हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, इसलिए कि उन्होंने कोई अपने बरेली शरीफ में अपने खानकाह को और अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए जमात नहीं कायम फरमाई है, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए, हमारी दीनी तरक्की के लिए आपने जमात कायम फरमाई है। इसलिए आपका शुक्र हमारे ऊपर लाजिम बनता है। तो शुक्र अदा करने की नीयत से आप 7 तारीख को इस रसूल मस्जिद में आप इकट्ठा हों, आपको शुक्र भी अदा करना है और अपने शेख सरकारे हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की तारीख़ विसाल में उनकी बारगाह में इसाले सवाब के लिए भी आपको हाजिर होना है। और आप ही सिर्फ हाजिर
हाजिर नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बम्बई की सरजमीन पर उलमाए अहले सुन्नत जो दूर दराज मकाम पर हैं, इंशाअल्लाह आप 40 से 50 की तादाद में आप देखेंगे कि उलमाए अहले सुन्नत जो मसलके आला हजरत की तरबीज व इशाअत के लिए मसलके आला हजरत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो उलमाए किराम भी उस तारीख में इस रसूल मस्जिद में जमा होंगे। इन उलमाए किराम की क़ियादत में आपको आना है, खुद भी आना है और अपने घर से भी लेके आना है, अपने अहबाब को भी लेके आना है, और आप अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कीजिए हाजिर होकर के। और जो पैगामात उलमाए किराम की तरफ से दिए जाएंगे आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी, और इस तरीके से हमारी दीनी वाबस्तगी बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह।